श्रद्धेय मंच और उपस्थित विद्वज्जन, सभी ने देखा मुझको अपनी अपनी नज़र से, काश कभी मेरी नज़र से भी देखा होता। आज लगभग 200 से अधिक सम्मेलन और 100 से अधिक वक्तव्य देने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी सम्मेलन में जाओ तो किसी न किसी वक्ता पर उंगली जरूर उठती है और विद्वान ये कहने में संकोच नहीं करते कि इन्होंने गलत बोला। या तो वो अपनी प्रमुखता दिखाते हैं और या दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं और जो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने जादूगर का तमाशा ना देखा हो। ये जानते हुए कि जादूगर का दिखाया हुआ तमाशा फाल्स है, झूठा है, हाथ की सफाई है, फिर भी हम उसकी तारीफ़ करते हैं और घर तक आकर उसकी चर्चा करते हैं। कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं। जिस समय जादूगर अपनी विचित्र वेशभूषा के साथ मंच पर लोटे में जल लेकर आता है और उसे छिड़कता है तो छिड़कते हुए कहता है कि अब 2-3 घंटे के लिए जो मैं सोचूंगा वही आप सोचेंगे, जो मैं चाहूँगा वही आप बोलेंगे, और हम उनके साथ आत्मिक रूप से एकाकार हो जाते हैं, जिससे जो वो चाहता है वही हमसे बुलवाता है और वही हम सोचते हैं और हम उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो क्यों ना हम सभी भी वक्ता के साथ एकाकार हो जाएं, कि वो वक्ता की अपनी निजी सोच है, निजी विचार है, आपके विचार से तालमेल खाना आवश्यक नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की ज्योतिष चलती है। एक पाश्चात्य ज्योतिष, एक वैदिक ज्योतिष और एक हमारी अपनी ज्योतिष, जो हमने देश काल पात्र के हिसाब से बना ली है। जो आजकल के बीटेक एमटेक या जो कंप्यूटराइज बच्चे हैं, जो रात दिन कंप्यूटर पर रहते हैं, यदि हम उनसे पूछें, यदि किसी का जन्म 1 जनवरी को हुआ हो कि भैया तुम्हारी राशि क्या है, साफ कह देगा मेरी धनु राशि है। यदि किसी 1 फरवरी वाले से पूछा जाए, कह देगा मेरी मकर राशि है। और यदि 1 मार्च वाले से पूछा जाए, कह देगा मेरी कुंभ राशि है। ज्योतिष सीखने के बाद भी मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इन्हें अपनी राशि कैसे पता। जन्म पत्रिका उन्हें ज्ञान नहीं, केवल डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम का उन्हें नहीं पता, और वो अपनी राशि बता देते हैं। जब मैंने इसको गहराई पर विचार किया तो मैंने पाया, आपने भी अगर मैगजीन में या अखबारों में भविष्यफल देखा हो तो उसमें मेष से लेकर मीन तक राशि दी हुई होती है और नीचे एक पीरियड दिया होता है। एक पीरियड दिया होता है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये राशि, इस तारीख तक ये राशि। तो जब मैंने गहराई से विचार किया तो पाया कि वो सूर्य का संचरण है अमुक राशि में, सूर्य की राशि दी हुई है। तो पाश्चात्य ज्योतिष सूर्य को मेन मानती है और सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीने रहता है। इस आधार पर पाश्चात्य ज्योतिष को मानने वाले यदि अमुक 1 महीने में जितने भी जातक पैदा होंगे तो उनकी एक ही राशि होगी। वैदिक ज्योतिष चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है और मेरा मानना है कि अमुक 2.25 दिन में जितने भी जातक पैदा होंगे तो उनकी भी एक ही राशि होगी। तो मुकाबले सूर्य के चंद्रमा में ज़्यादा एक्यूरेसी आई क्योंकि वो 30 दिन का समय लेता है और ये राशि, ये चंद्रमा जो है 2.25 दिन का लेता है। जब तक मैं ज्योतिष नहीं जानता था, मैं भी इसी रास्ते पर चलता था जैसे सबने बताया। उसके बाद में मैंने विचार किया, हमारा आपका किसी का भी नाम है, चाहे वो 2 अक्षर का है चाहे 20 अक्षर का है, सबके नाम की लंबाई केवल 6 इंच होती है। आप आश्चर्य करेंगे मेरी बात पर। सबके नाम की लंबाई 6 इंच है, चाहे 2 अक्षर का नाम है चाहे 20 अक्षर का नाम है। वो कैसे? नाम क्या है? नाम हमारा चेहरा है। यदि हमारा चेहरा क्षत हो जाए तो भले ही हम शरीर के अंगों से, कपड़ों से पहचान कर लें, वरना चेहरा हमारा केवल ठोड़ी से माथे तक जो 6 इंच का है, यही हमारी पहचान है। और जब वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 75 या 85% चेहरा ही सामने होता है उस फोटो में। तो जब चेहरा हमारा नाम है, चेहरा हमारी पहचान है, तो हम इस चेहरे को क्यों भूल जाते हैं? जन्म कुंडली में चेहरा हमारी लग्न है और लग्न 2 घंटे एक राशि में रहती है। तो मुकाबले सूर्य के चंद्रमा में ज़्यादा एक्यूरेसी आई, तो यदि हम विचार करें तो मुकाबले चंद्रमा के लग्न में ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो जब से मैंने ज्योतिष को जाना समझा, तब से मैंने लग्न के आधार पर अपने बच्चों के, अपने मिलने वालों के नाम रखने शुरू किए और उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पाई गई यदि हम लग्न के आधार पर कोई फलित करते हैं। और मैंने यहाँ तक पाया, चाहे किसी के गुण मिले ना मिले, लेकिन यदि लड़के लड़कियों के
लगन के स्वामी एक हैं या आपस में मित्र हैं, तो चाहे गुरु न मिलें तो भी उनका वैवाहिक जीवन सुखद होता है, सुखद होता है। विषय बहुत हैं, लेकिन उसके बाद में चूँकि मैं करीब 35 वर्ष से नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे अपनी बात कह करके बात समाप्त करता हूँ कि कुछ उपाय शायद आपके काम आ जाएं। जब तक काम चलता हो गिजा से, गिजा खुराक खान पीन परहेज, जब तक काम चलता हो गिजा से तब तक दूर रहना चाहिए दवा से। गर तेरे मैदे में हो गिरानी, डाइजेशन वीक, गर तेरे मैदे में हो गिरानी तो पी सौंफ नींबू अदरक का पानी। हों थकान से तेरे अंग ढीले तो फौरन ही गर्मा गर्म दूध पी ले। जोर के लिए तो गिलोही हवा है, यही वैद्य रानी की कड़वी दवा है। खून कम बने और बलगम ज़्यादा तो खा चने और शलजम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, जिगर के बल पे है इंसान जीता। जिगर कमज़ोर हो तो खा पपीता। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।